आज के इस डिजिटल टाइम में अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढना हो, किसी गैजेट के बारे में जानना हो, इवन अगर वेदर के बारे में जानना हो या हमारी माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी सवाल पैदा होता है तो हम डायरेक्ट गूगल या यूट्यूब पर जाके उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो आपने गलती से भी कभी भी इंटरनेट पे सर्च नहीं करनी। इससे आपके हेल्थ पे भी बुरा इफेक्ट पड़ सकता है एंड इवन आप जेल में भी जा सकते हो। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड नेवर सर्च ऑन इंटरनेट? सो लेट्स गेट इनटू इट। सो पहली चीज जो कि आपको इंटरनेट पे सर्च नहीं करनी वो है योर सिम्टम्स। आपने कभी भी अपने सिम्टम्स इंटरनेट पे सर्च नहीं करने। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ सिम्टम्स हुए, जैसे आपको फीवर हो गया है, आपके सर में भी दर्द है, आपको वॉमिटिंग भी हो रही है, आपको अजीब सा फील हो रहा है और आप जाके गूगल पे सर्च करते हो कि ये जो सिम्टम्स है ये किस डिजीज़ के होते हैं। आपको यूट्यूब गूगल पे जाके देखते हो और आपको पता चलता है कि ये तो मलेरिया के सिम्टम्स है। अब अगर आपको मलेरिया भी नहीं हुआ, ये किसी और डिजीज़ के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में ये शक पैदा हो जाएगा कि शायद मुझे मलेरिया हो गया है और आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। आपको कोई इतना खास इशू नहीं होगा, कुछ हार्मोन्स की वजह से ऐसा कुछ सिम्टम्स आपको हो रहे होंगे लेकिन आपको इतना सीरियस इशू नहीं होगा, बट आपके माइंड में ये शक पैदा हो जाएगा कि मुझे शायद कोई सीरियस डिजीज़ हुआ है। तो आपने कभी भी अपनी सिम्टम्स को गूगल पे डायरेक्ट जाके सर्च नहीं करना। आपने सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके अपनी डिजीज़ को फाइंड करना है कि मुझे क्या हुआ है, अपने टेस्ट कराने हैं। उसके बाद अगर आपको गूगल या इंटरनेट पे जाके अपनी डिजीज़ के बारे में और सर्च करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपने सिर्फ अपने सिम्टम्स को जाके गूगल पे खुद से सर्च नहीं करना और खुद से फाइंड करने की कोशिश नहीं करना कि मुझे क्या डिजीज़ हुआ है। सो पहली चीज़, आपने कभी भी अपने सिम्टम्स को गूगल पे सर्च नहीं करना। इससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। आपका कोई इतना खास इशू नहीं होगा, बट आपके माइंड में ये शक पैदा हो जाएगा कि शायद मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई है। और दूसरी चीज़ जो कि आपको गूगल या यूट्यूब पे सर्च नहीं करनी वो है अबाउट क्राइम्स। आपको क्राइम्स के बारे में कभी भी सर्च नहीं करना, जैसे कि बच्चों को कैसे अगवा किया जाता है, बैंक में कैसी चोरी की जाए, गाड़ी को किस तरह चुराया जाए, बाइक किस तरह चोरी की जाए। आपने इस तरह के सर्चेज नहीं करने। आज के टाइम पे हमने खुद यूट्यूब, गूगल, इन सब प्लेटफॉर्म्स को हमने एक्सेस दी होती है कि वो हमारी लोकेशन, जो चीज़ें हम सर्च कर रहे होते हैं, हर चीज़ की एक्सेस हमने उनको दे रखी होती है और ये डेटा सिक्योरिटी एजेंसीज के पास भी जा रहा होता है। तो खुदा ना ख्वास्ता अगर आपके इलाके में इर्द गिर्द कहीं ऐसा वाक़या हो गया, कोई ऐसा क्राइम हो गया, तो आपके इन सर्चेस की वजह से आपको एज अ सस्पेक्ट उठाया जा सकता है और आपको पुलिस इंक्वायरी का सामना भी करना पड़ सकता है। सो इसलिए आपने क्राइम्स के बारे में कभी भी सर्च नहीं करना। और तीसरी चीज़ जो कि आपको सर्च नहीं करनी वो है अबाउट वेपन्स। बहुत से लोग क्यूरियस होती है कि एटम बॉम्ब किस तरह बनाया जाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब को किस तरह बनाते हैं, ये चीज़ कैसी होती है। तो आपने वेपन्स के बारे में, बॉम्ब्स के बारे में यूट्यूब या गूगल पे सर्च नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिक्योरिटीज एजेंसी के पास हमारा ये डेटा ज़्यादा रहता है और उनकी नज़र ऐसी सर्चिस पर होती है कि कौन कौन से लोग ऐसी चीज़ें सर्च कर रहे हैं। तो आपने ऐसी चीज़ें कभी भी सर्च नहीं करनी कि बॉम्ब को किस तरह बनाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब किस तरह बनाते हैं, या ये वेपन कहाँ से मिल सकती है। आपने ऐसी चीज़ें सर्च नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है कल को आपके इलाके या आसपास में कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए और आपको आपकी सर्चिस की वजह से एज अ सस्पेक्ट उठा लिया जाए। सो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपने कभी भी अपने सिम्टम्स को गूगल पे डायरेक्ट जाके सर्च नहीं करना। आपने पहले क्लिनिकल डॉक्टर से अपना डिजीज़ फाइंड करवाना है, उसके बाद अगर आप उस डिजीज़ के बारे में गूगल पे और स्टडी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन खुद से अपने सिम्टम्स को गूगल पे सर्च नहीं करना। दूसरा, आपने क्राइम्स के बारे में गूगल पे सर्च नहीं करना। एंड तीसरा, आपने वेपन्स के बारे में गूगल या इंटरनेट पे सर्च नहीं करना। तो ये तो सिर्फ 3 चीज़ें हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, आपको गूगल पे सर्च नहीं करनी चाहिए। बट अभी मैं आपको इतनी सारी चीज़ें एक वीडियो में नहीं बता सकता। तो अगर आप वो जानना चाहते हो तो नीचे मैंने एक ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे वो पढ़ सकते हो कि कौन सी चीज़ें जो आपको गूगल पे सर्च नहीं करनी चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।